तो एक ब्लैक एडम, 2 अधेड़ उम्र के बैटमैन, 3 फ्लैश है, एक बेवड़ी सुपर गर्ल है, 2 पीस मेकर, एक कचरा जोकर की फिल्म और 4 सुपरमैन को दिखाने के बाद बाबा जेम्स भटनानंद ने फाइनली भटवन 2 को ग्रीन लाइट दे दिया है। और गांव वालों, लेट मी टेल यू, पिछली बार अगर ये गाड़ी उल्टाए थे तो इस बार सीधा ट्रक ही पलटा देंगे। कैसे? तो भाई आज तुम्हारा इस पे बात करेगा कि द बैटमैन 2 कैसे अपने पिछले इंस्टॉलमेंट से बिगर, बैडर और बेटर हो सकती है इन एवरी पॉसिबल वे। सो सबसे पहले तो मैट रिव्स अंकल ने ऑलरेडी बक रखा है कि पहले पार्ट ने जैसे बैटमैन पे मोस्टली फोकस किया था, तो इस बार स्पॉटलाइट इसकी दूसरी आइडेंटिटी यानी ब्रूस वेन पे रहेगा। इन फैक्ट जो फेज है इवेंचुअली हर सुपर हीरो के लाइफ में आ ही जाता है, वो स्ट्रगल करता है अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को अपनाने में, तो ब्रूस भैया का वो फेज इसी में ही दिखेगा। लाइक पहले फिल्म में जहां ये कांड हुआ नहीं कि अपनी केवलार बैट सूट पहन के निकल जाते थे, तो इसमें ये भाई साहब बहुत से मैटर ब्रूस वेन बन के ही सॉल्व करते दिखेंगे। बोले तो ये अपनी चमगादड़ साइड को जितना हो सके साइडलाइन करेगा। और ऑब्वियसली अगर ब्रूस वेन पे ज्यादा फोकस होगा तो ब्रूस के थ्रू गॉथम का भी एक नया चेहरा दिख सकता है। लाइक बेसिकली पहले पार्ट ने जहां बैटमैन की आंखों से गॉथम का क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड साइड दिखाया था, तो इस बार ये ब्रूस की आंखों से हमें गॉथम का करप्ट और एलीट साइड दिखा सकता है, यानी शहर का एक ऐसा हिस्सा जो कि ना कि ओनली भाई पूरे सिटी को कंट्रोल करता हो, बट फ्लड के बाद अब और भी पावरफुल बन चुका हो। और इन्हें ही टैकल करने के लिए ब्रूस को अपना वेंजेंस वाला केप नहीं बल्कि बिलियनर वाला अरमानी पहनना पड़े। लेकिन इस सब के साथ अगर तुम्हारा मेमोरी कार्ड अपडेटेड हो तो ये भी कंफर्म हो चुका था कि फिल्म में विलेंस भी ऐसे होंगे जो कि पहले लाइव एक्शन में कभी दिखे ही नहीं। एंड इफ दिस इज ट्रू तो बालों को एक और दिवाली मनाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत हैं और वो भी कच्चे फाड़। लाइक सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज, नहीं हमारा वाला नहीं, डीसी का अपना एक माल है ह्यूगो स्ट्रेंज। ये बंदा भाई इतना पुराना है कि कॉमिक्स में ये हमारे आजाद होने से पहले आ गया था। ये मतलब बैटमैन की ये जोकर से भी पहले से लगाता आ रहा है। ये वैसे तो भाई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, जिन वर्ड्स के लास्ट में आईएसटी आता है सब कुछ है, पर इसकी मेन हॉबी ऑलरेडी पगलेट लोगों को उठा के उन्हें एक्सपेरिमेंट से और भी डेडलियर बनाना है। और अगर पूछोगे कि ऐसा आदमी बैटमैन 2 में कैसे फिट होगा, तो मे भी हो चुका है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो द बैटमैन में रिवील हुआ था कि ब्रूस की अम्मा जी यानी मार्था वेन मेंटली हिली हुई थी। इतना कि भाई ये आंटी जी हमारी आर्खम असाइलम में भी पेशेंट रह चुकी थी, तो हो सकता है कि उस टाइम उन्हें ह्यूगो स्ट्रेंज ही ट्रीट कर रहा था। इवन पॉसिबल है कि इसे भाई वेन्स की पूरी हिस्ट्री ही बताओ कि वो कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके सीक्रेट्स इंक्लूडिंग ब्रूस की भी, कि ये बंदा कैसे अपने पेरेंट्स को खोने के बाद बुलेट प्रूफ चमगादड़ बन के घूमता रहता है। और क्योंकि ये अंकल जी ऐसे ही ऊट पटांग लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मरते हैं, ब्रूस तो भाई फिर भी एक तरह से उसके एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट होगा। तो पॉसिबल है बैटमैन 2 में ये डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ धोके उसके पीछे ही पड़ जाए। देन अगला कैंडिडेट जो कि बैटमैन की लगा सकता है वो है हस एके थॉमस एलियट। लाइक कॉमिक्स में ये वैसे तो भाई ब्रूस के बचपन का दोस्त है, कह सकते हो उसका पूरा रिफ्लेक्शन। ये भी दान तक अमीर है, वो भी दान तक अमीर है, ये भी चालाक है, वो भी चालाक है, ये भी अनाथ है, वो भी अनाथ है। बस डिफरेंस ये था कि ब्रूस जहां अपने अम्मी अब्बू को खोने के बाद डिप्रेशन में चला गया था, तो ये थॉमस का बच्चा अपने माँ बाप को ही मार के उनकी दौलत लपेटने के पीछे था, जिसके चलते एक दिन जब ब्रूस के पप्पा जी ने उसके पप्पा जी की जान बचा ली, तो भाई साहब ने ठान लिया कि माँ भवानी की कसम पूरे वेन फैमिली के गुर्दे छील दूंगा। और द बैटमैन 2 में भी ये छीलेगा तो गुर्दे ही, और वो भी रिवेंज के लिए। पर उस रिवेंज का रीजन उल्टा होगा, क्योंकि अगर फिर से भाई पहले पार्ट को याद करें तो उसमें हुआ क्या था कि ब्रूस के डैडी ने थॉमस के डैडी को बचाया नहीं, बल्कि अपने फैमिली सीक्रेट्स को बचाने के लिए उल्टा भाई थॉमस के डैडी यानी एडवर्ड एलियट को मरवा दिया था। तो द बैटमैन 2 में एक्चुअली समझ गए होगे, थॉमस एलियट यानी द हस अपने बाबूजी का बदला लेने लौट सकता है। और अगर कहोगे कि ये भाई थोड़ा रिडलर से सिमिलर नहीं हो जाएगा, ये भी हमारा एक मास्टर मैनिपुलेटर और जीनियस लेवल टाइप विलन ही तो है, तो वो तो है, बट लेट मी टेल यू कि ये भाई ब्रूस को ना कि ओनली इमोशनली खा सकता है, बिकॉज ये उसे बचपन से जानता होगा, पर ये बंदा एक वर्ल्ड क्लास सर्जियन भी है, जो कि दुनिया में कोई भी आइडेंटिटी ले भी सकता है और किसी को दे भी। लेकिन फिर इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, अगर फिल्म इस बार गॉथम के एलीट साइड को एक्सप्लोर करेगी तो इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कोर्ट ऑफ आउल्स को भी दिखाने का। और बता दूं, ये दिख गए ना तो दिमाग मेल्ट कर देंगे तुम्हारा। ये उल्लुओं की अदालत बेसिकली एक एलीट लोगों का ग्रुप है जो कि ऐसे एक सीक्रेट गवर्नमेंट की तरह ऑपरेट करते हैं। गौतम के भाई पॉलिटिक्स से लेके फाइनेंसेस, अंडरवर्ल्ड, पंचर की दुकानें, सब कुछ इनके उंगलियों पे चलता है। और वो भी ऐसे कोई 10-20 साल से नहीं, ये सेंचुरी से शैडोज में रह के सब कुछ कंट्रोल करते आ रहे हैं। एंड ये तो कुछ भी नहीं, अपने एनफोर्सर्स के रूप में इन्होंने टैलोन्स के नाम पे हाईली ट्रेंड असैसिन्स पाल रखे हैं, जिनके पास भाई ना कि ओनली रीजनरेटिव पावर्स है, मान लो ऑलमोस्ट इमॉर्टल, पर किसी ने बाय चांस से ठोक भी दिया तो ये
उल्लू के बच्चे रेजरेक्ट भी हो सकते हैं और इन्हीं के जरिए ही कोर्ट ऑफ आउल्स बिना अपना चेहरा भी दिखाए सब कुछ कंट्रोल करती है। एंड आई नो कुछ सोच रहे होंगे कि सेकंड इस पार्ट में इतने ह्यूज विलेन को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा रस नहीं हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी ये अपने सीक्वल को कहां 2 साल बाद ला रहे हैं, ये सेकंड पार्ट होल 5 साल बाद आ रहा है। मतलब ना कि ओनली ये रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन और भी एक्सपीरियंस्ड बन चुका होगा, पर डिक ग्रेशन जो कि समवॉट स्टोरी लाइन के लिए नेसेसरी है, तो शायद भाई वो भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका हो बैकग्राउंड में। जैसे इन्होंने जस्टिस गैंग को दिखाया तो इसे भी दिखा दे। और बात रही इन्हें अभी लाना क्यों ठीक रहेगा, तो पहले तो भाई मैं और 7 साल एक थर्ड पार्ट के लिए वेट नहीं कर सकता। ये GTA 6 के लिए नहीं हो रहा, बैटमैन 3 के लिए घंटा होगा। और दूसरा क्योंकि ये कर ही रहे हैं इस बार बैटमैन से ज्यादा ब्रूस पे फोकस, तो ये आराम से दिखा सकते हैं कि कोर्ट ऑफ आउल्स में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए ही ब्रूस एक्चुअली बैटमैन गिरी छोड़ के बिलियनर मोड में आया है। क्योंकि ऑब्वियसली ये विद फोर्स तो भाई इतने बड़े और को हरा नहीं सकता, लेकिन उल्लुओं का पर काटने से पहले इसे उन्हें जानना होगा, उनसे मिलना होगा, और ये सब तब ही पॉसिबल होगा जब ये भाई साहब उनकी तरह बने। सो तुम्हारे क्या विचार हैं, टिप्पणियां हैं बैटमैन 2 को लेकर, डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, स्विच एंड म्यूजिक मार दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।